हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की वैलीज़ में। हिमाचल प्रदेश की वैलीज़ को हम डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कुल्लू ज़िले की घाटियों के बारे में। दोस्तों, कुल्लू ज़िले की घाटियाँ, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम इन रिवर वैलीज़ को किस तरह से डिस्कस करेंगे। ओके, सपोज जैसे कि कुल्लू में, है ना, जैसे कि कुल्लू में एक घाटी आपकी पार्वती वैली, जैसे कि एक घाटी आपकी पार्वती वैली, पार्वती घाटी। ओके, पार्वती वैली। तो हमें पता है कि भाई इस पार्वती वैली में, है ना, इस पार्वती वैली में जो जो भी प्लेसेस होंगे, उन प्लेसेस में जो जो भी चीज़ें होंगी जहाँ से कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, जैसे पार्वती वैली में ही आपको मिलेगा मणिकर्ण। ओके, मणिकर्ण में ही हमें पता है कि हॉट वाटर स्प्रिंग है। मणिकर्ण में हॉट वाटर स्प्रिंग है। मणिकर्ण में हमें एक टेम्पल मिलेगा फेमस, रामचंद्र टेम्पल, रामचंद्र टेम्पल, है ना। इसी तरह से इस वैली में ही एक और प्लेस है कसोल। कसोल में कसोल हॉट वाटर स्प्रिंग है। इस पार्वती वैली में ही एक और प्लेस है खीरगंगा, है ना। खीरगंगा से हमें पता है कि खीरगंगा में एक तो खीरगंगा नेशनल पार्क है, दूसरा खीरगंगा हॉट वाटर स्प्रिंग है, हॉट वाटर स्प्रिंग है। तो जैसे कि हमें पता है कि पार्वती वैली, है ना, या पार्वती नदी की ही एक सहायक है मलाना नदी। मलाना नदी द्वारा बनाई जाने वाली वैली मलाना वैली है। इस मलाना वैली में मलाना विलेज है, तो हम मलाना विलेज को डिस्कस करेंगे जब हम मलाना वैली की बात करेंगे, है ना। तो जो वैलीज में जो जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो टेम्पल से हो, है ना, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो, चाहे वो ज्योग्राफी का पार्ट हो, चाहे वो हिस्ट्री का पार्ट हो, है ना, चाहे वो किसी भी और टॉपिक का से रिलेटेड हो, हम उसको इस वैली में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कुल्लू में एक वैली है जिसे हम ब्यास वैली या कुल्लू वैली बोलते हैं, कुल्लू वैली, है ना। तो कुल्लू वैली में ब्यास नदी के तट पर ही स्थित है, जैसे कि मनाली, है ना। तो मनाली में हमें क्या देखने को मिल सकता है, जैसे मनाली है ब्यास नदी के तट पर, नगर है ब्यास नदी के तट पे, है ना। जो जब हम मनाली को डिस्कस करेंगे वैली में, है ना, कुल्लू वैली में, तो मनाली में ही हमें देखने होता है मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा, मनाली में हमें देखना है हिडिंबा देवी टेम्पल, हिडिंबा देवी टेम्पल। ओके, जैसे नगर है, नगर में हमें देखना है नगर कासल, है ना। नगर में ही हमें देखना है रोरिक आर्ट गैलरी। ओके, तो हम इन चीज़ों को रिवर वैलीज में ही डिस्कस कर लेंगे। सेपरेटली अलग से कोई वीडियोस हम नहीं बनाएंगे, या अलग से हम इस पार्ट को नहीं डिस्कस करेंगे, इनको हम वैलीज में ही डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये था हम किस तरह से हम वैलीज को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश की वैली, है ना। तो दोस्तों, अगर मैं कुल्लू की बात करूं, ओके, तो कुल्लू में जो मेन रिवर है वो हमारी ब्यास रिवर। कुल्लू में मेन नदी जो है वो हमारी ब्यास नदी है। ब्यास नदी, है ना, ब्यास नदी के द्वारा बनाई जाने वाली घाटी ब्यास घाटी या कुल्लू घाटी कहलाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुल्लू वैली के बारे में, या हम बात करेंगे ब्यास रिवर वैली की, ब्यास रिवर वैली के बारे में, जिसे हम कुल्लू घाटी भी कहते हैं, कुल्लू वैली भी कहते हैं। ओके, ब्यास नदी, कुल्लू में ब्यास नदी, देखो कुल्लू में ब्यास नदी निकलती कहाँ पे, ये हमारा ब्यास कुंड ग्लेशियर। ओके, ब्यास कुंड ग्लेशियर में ही झील है एक ब्यास कुंड। ओके, इस ब्यास कुंड से ही निकलती है हमारी ब्यास नदी, इस ब्यास कुंड से ही निकलती है हमारी ब्यास नदी। जो ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलकर सोलंग, नेहरू कुंड, वशिष्ठ, मनाली, है ना, नगर, डोबी, बंदरोल, कायस, कुल्लू, बुनतर, बजौरा होते हुए लारजी से मंडी जिले में प्रवेश करती है। ओके, ये लारजी है ना, लारजी से ही यह मंडी जिले में प्रवेश करती है प्रॉपरली, है ना। वैसे यह बजौरा से मंडी जिले की बाउंड्री में एंट्री कर जाती है, फिर बजौरा से लेकर लारजी तक मंडी और कुल्लू जिले की सीमा बनाती है, फिर लारजी से धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती हुई मंडी जिले में प्रवेश करती है। ओके, तो और इस नदी द्वारा बनाई जाने वाली वैली, है ना, ब्यास नदी द्वारा बनाई जाने वाली वैली ही क्या कहलाती है, ब्यास रिवर वैली या कुल्लू वैली, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से, है ना। तो ये हमारी क्या होगी, कुल्लू वैली, है ना, कहाँ तक, लारजी तक। ठीक है, लारजी तक फैली हुई है हमारी कुल्लू वैली। ओके, कुल्लू वैली में
हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कुल्लू वैली में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कुल्लू वैली की अगर मैं बात करूँ, है ना, तो कुल्लू वैली में ब्यास नदी के तट पे जो भी शहर है, जो भी कस्बे हैं, है ना, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल नेहरू कुंड है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, जो कि ब्यास नदी के बाएं तट पर स्थित है ना। मनाली, है ना, जो ब्यास नदी के दाएं तट पे स्थित है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। वशिष्ठ, ये ब्यास नदी के ही तट पे है ना, यानी लेफ्ट बैंक पे है। फिर जगत सुख हिस्टोरिकल प्लेस, है ना, कुल्लू रियासत की राजधानी रह चुकी है, इसे भी डिस्कस करेंगे। हरिपुर, इसे भी डिस्कस करेंगे। नगर, इसे भी डिस्कस करेंगे, है ना। फिर बंदरोल, हमें पता है बंदरोल में सेब का बगीचा लगा था, इसे भी डिस्कस करेंगे। कायस, कायस में कायस वन्यजीव अभयारण्य, इसे भी डिस्कस करेंगे। फिर कुल्लू, कुल्लू में हमें रघुनाथ मंदिर मिलते हैं, उसे भी डिस्कस करेंगे, है ना। बुनतर, बुनतर में हमें बुनतर एयरपोर्ट मिलता है ना। फिर बजौरा, बजौरा में विश्वेश्वर महादेव मंदिर मिलते हैं, है ना। इन सभी को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बारी बारी। ओके, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्यास नदी में, है ना, सबसे पहले हम क्या देखेंगे ब्यास नदी वैली में ब्यास कुंड के बारे में। ओके भाई, ब्यास कुंड की जो हाइट है ना, वो है 3978 मीटर। ध्यान रखना, ब्यास कुंड की हाइट कितनी है, फ्रॉम सी लेवल 3978। यही हाइट रोहतांग पास की भी है, यही हाइट रोहतांग पास की भी है। ठीक है, रोहतांग पास को ही बोला जाता है क्या, भृगुतुंग। दूसरा नाम क्या है इसका, भृगुतुंग। ध्यान रखना, ब्यास कुंड की हाइट सी लेवल से कितनी है, 3978, है ना। तो जो चीज़ हमें पता रहनी चाहिए वो क्या है, इसकी हाइट। दूसरा, ब्यास कुंड पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कहाँ पर है, किस रेंज में है ये, पीर पंजाल रेंज में, पीर पंजाल रेंज पे स्थित है, पीर पंजाल रेंज पे स्थित है। ठीक है, और ब्यास कुंड को ही ब्यास नदी का प्रमुख स्रोत माना जाता है, प्रमुख स्रोत माना जाता है। ठीक है, ब्यास कुंड को ही ब्यास नदी का प्रमुख स्रोत माना जाता है। ओके, इसके बाद ब्यास नदी पहुंचती है नेहरू कुंड। ब्यास नदी कहाँ पहुंचती है, नेहरू कुंड। नेहरू कुंड भाई, नेहरू कुंड ध्यान दें तो ये है हमारा नेहरू कुंड, है ना, ये हमारा नेहरू कुंड है। ठीक है, और यहाँ पर है हमारी भृगु लेक। ठीक है, भृगु लेक भाई, इस नेहरू कुंड को इस भृगु लेक से ही पानी आता है। ओके, इस भृगु झील से ही नेहरू कुंड को पानी पहुंचता है, यानी कि भृगु झील पहाड़ी पे स्थित है और यह ब्यास नदी घाटी में स्थित है नेहरू कुंड। ओके, तो नेहरू कुंड की हमें क्या पता रहनी चाहिए। नेहरू कुंड भाई, इस कुंड को सबसे पहले तो इस कुंड को पानी कहाँ से आता है, भृगु झील से ही आता है। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड के पानी में हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों का रस घुला हुआ है, जो कई बीमारियों का निवारण करता है। ओके, वर्ष 1958 में, पहली बार जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, है ना, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1958 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने मनाली दौरे पे आए थे, है ना, तो ये भाई देखो 1958 में पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले मनाली दौरे पे आए थे, पहला मनाली दौरा था 1958 में, है ना। तो उन्होंने इस कुंड का पानी पिया था और इस कुंड के पानी का स्वाद चखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। इसके बाद जब भी प्रधानमंत्री मनाली दौरे पे आते थे तो इस कुंड का पानी अवश्य पीते थे। ओके, यही वजह है कि इस कुंड का नाम भी नेहरू कुंड पड़ गया। ओके, तो नेहरू कुंड पे भी इंपॉर्टेंट है, नेहरू कुंड, है ना, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मे बी हमीरपुर बोर्ड के द्वारा पूछा जा चुका है। 3-4 ऑप्शन थी, फॉर एग्जांपल नेहरू कुंड, तपोवन, कि इनमें से कौन सा कुल्लू जिले में स्थित नहीं है। ओके, तो उसमें एक ऑप्शन में नेहरू कुंड भी था। नेहरू कुंड के बाद ब्यास नदी के बाएं तट पर स्थित है वशिष्ठ। वशिष्ठ में हमें क्या देखना है भाई, वशिष्ठ में वशिष्ठ गर्म पानी का झरना है, वशिष्ठ में वशिष्ठ टेम्पल है ना, और वशिष्ठ। ओके, तो हमें इन दोनों को ही डिस्कस करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें वशिष्ठ टेम्पल की, सबसे पहले बात करें किसकी, वशिष्ठ टेम्पल की, वशिष्ठ टेम्पल की। तो वशिष्ठ टेम्पल, वशिष्ठ मंदिर की अगर हम बात करें तो यह मनाली बस स्टैंड से लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर वशिष्ठ गांव में स्थित है। यह मंदिर ऋषि वशिष्ठ को समर्पित है। किसे, ऋषि वशिष्ठ को, ऋषि वशिष्ठ को समर्पित है। और ऋषि वशिष्ठ कि अगर मैं आपको बताऊं, ऋषि वशिष्ठ, है ना, ये भगवान श्री राम के कुल गुरु के रूप में जाने जाते हैं, भगवान राम के कुल गुरु भी थे,
भगवान राम के कुलगुरु के रूप में भी ऋषि वशिष्ठ को जाना जाता है। इस मंदिर के अंदर धोती पहने ऋषि की एक काले पत्थर की छवि है। ऋषि की काले पत्थर की छवि, ठीक है। इस मंदिर के भीतर धोती पहने ऋषि की काले पत्थर की छवि है। और कहाँ पे है ये? वशिष्ठ गांव में स्थित है वशिष्ठ मंदिर। इसके बाद हम देखते हैं वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग। वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग की अगर हम बात करें, वशिष्ठ गर्म पानी के झरनों की यदि हम बात करें, है ना, तो वशिष्ठ गर्म पानी का झरना इस क्षेत्र के प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक माना जाता है। वशिष्ठ गर्म पानी के चश्मे का औषधीय महत्व भी है। इस पानी का औषधीय महत्व भी है। औषधीय महत्व है ना। माना जाता है कि इस पानी में स्नान करने से त्वचा के संक्रमण रोगों से छुटकारा मिलता है ना। त्वचा के संक्रमण के रोगों से छुटकारा मिलता है, ठीक है। ऐसा क्यों? इस पानी के चश्मे में सल्फर पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? सल्फर पाया जाता है ना। सल्फर पाया जाता है। तो सल्फर हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। ओके, साथ के साथ जैसे कि हमने कहा कि इस हॉट वाटर स्प्रिंग का औषधीय महत्व है ना। तो इसी चीज़ का अधिक इस्तेमाल करने के लिए हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने, किसने? हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने, है ना, यहाँ पे लिखा है हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने वशिष्ठ गांव से लगभग 500 मीटर नीचे, है ना, इस पानी के औषधीय महत्व का इस्तेमाल करने के लिए तर्किश टाइप में या तर्किश शैली में स्नानागार बनाए गए हैं। है ना। किसने बनाए हैं? हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने तर्किश टाइप बात बनाए हैं, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्नान करके है ना इस पानी के औषधीय महत्व का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। मेरे ख्याल से शिमला कमीशन ने ही ये क्वेश्चन पूछा था। अगर हम बात करें अब हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, तो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 1972 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट, ये बात आपको पता रहनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई है? तो वो ये 1972 में। ओके, तो यहाँ से आपको क्या क्या बात पता रहनी चाहिए? यहाँ से आपको बात पता रहनी चाहिए कि भाई तर्किश शैली में ही यहाँ पे स्नानागार बनाए गए हैं वशिष्ठ गांव में, है ना। और वशिष्ठ टेम्पल स्थित है कहाँ पर? मनाली में। और हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई है? 1972 में। ओके, तो वशिष्ठ, है ना, देखो ये है हमारा वशिष्ठ, ये है ना, ये है हमारा वशिष्ठ विलेज। ओके, वशिष्ठ के सामने है ना, व्यास नदी के दाएं तट पर है हमारा मनाली, है ना। तो अब हम मनाली को डिस्कस करेंगे। ओके, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।